फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ रहे नागौर के दौरे पर। राजसमंद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा, कहा पार्टी मौका दे तो राजसमंद से लड़ूंगा चुनाव। कांग्रेस का अग्निपथ योजना के खिलाफ अभियान, जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध अभियान। कांग्रेस ने अभियान का पोस्टर भी जारी किया। जोधपुर की पीपाड़ सिटी में लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी कांग्रेस प्रभारी पूर्व विधायक मनीषा पवार ने बैठक ली। पाली लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी चयन को लेकर रायशुमारी की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम सत्र, निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अंतरिम बजट। नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद। राज्य मंत्री संजय शर्मा पहुंचे जोधपुर। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा किया। अवैध खनन के खिलाफ मुहिम चलाने की जानकारी दी। दिल्ली में हुई बजट सत्र की शुरुआत। ईआरसीपी पर साइन होने पर सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार ईआरसीपी लागू हुआ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक्शन मोड में सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री। सांगनेर और वाटिका के सरकारी स्कूल में निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भरतपुर दौरा हुआ रद्द। कम विजिबिलिटी के कारण रद्द हुआ दौरा। दौरा रद्द होने के बाद ओटीएस स्थित सीएमआर पहुंचे मुख्यमंत्री। धौलपुर में विवाहिता की हत्या मामले में नया अपडेट। पति ने स्वीकार किया गुनाह। दहेज के लिए विवाहिता को उतारा था मौत की घाट। धौलपुर की बाड़ी में 1 दर्जन से ज्यादा युवकों ने दुकानदार पर हमला किया। सामान के पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ। पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली थाने में शिकायत की। जयपुर जेसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव को मिली बड़ी सफलता। मोस्ट वांटेड बदमाश अनिल मीणा को गिरफ्तार किया। 1 करोड़ 42 लाख रुपए की साइबर ठगी का आरोपी है बदमाश। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में पुलिस ने बाइक चोरी गैंग का पर्दाफाश किया। श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी की 10 बाइक बरामद की। झुंझुनू में अधेड़ पर लाठी डंडों से हमला करने का मामला। चुनावी रंजिश को लेकर के हमला किया था। 5-5 हजार के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। उदयपुर शहर में आए दिन हो रही चाकूबाजी की घटनाएं। बस ड्राइवर पर हुआ जानलेवा हमला। बाइक खड़ी करने की बात को लेकर के हुआ था विवाद। धौलपुर की बाड़ी में वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान। बसई डांग थाना पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध बजरी परिवहन करने के आरोपी को भी गिरफ्तार किया। सीकर के श्री माधोपुर में भगवान के मंदिर में चोरों का पगफेरा। दान पात्र से 50 हजार की नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच करके मौका मुआयना किया। उदयपुर में बुजुर्ग महिला का गला दबाकर के लूटपाट का मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गला दबाकर बुजुर्ग महिला की हत्या की। जैसलमेर के पोखरण में शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई। आरपीएफ और पोखरण पुलिस पहुंची रेलवे स्टेशन। मामले की जांच में जुटी आरपीएफ और पोखरण पुलिस। जयपुर में नहीं थम रही मैरिज गार्डन से चोरी की घटनाएं। शादी समारोह से 2 लाख रुपए की नकदी हुई चोरी। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। शाहपुरा में लकी ड्रॉ के नाम पर ठगी का मामला। पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में फूलमाला विक्रेता का मोबाइल हुआ चोरी। बदमाशों ने महिला को बातों में उलझा करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कन्नौज पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। चोरी का टेम्पो, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में रोडवेज बस और प्राइवेट बस में हुई भीषण भिड़ंत। हादसे में 1 की मौत और कई लोग घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अलवर के राजगढ़ में विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला। पीड़िता ने पड़ोसी के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा। आरोपी ने पीड़िता से जबरन ऐंठे 1 लाख रुपए। बीकानेर के कुलायत में बज्जू थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात। दुकान से नकदी और सामान हुआ चोरी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर शहर से मोबाइल फोन लूटने का वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से लूट के 22 मोबाइल फोन बरामद किए। मानवेंद्र सिंह जसोल को किया गुरुग्राम शिफ्ट। पारस अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पत्नी चित्रा सिंह की मौत से मारवाड़ में शोक की लहर। किशनगढ़ में तेज रफ्तार से आ रही एक प्राइवेट बस ने मारी गाय को टक्कर। हादसे में गाय का टूटा पैर। सड़क पर हुई लहूलुहान। क्षेत्रवासियों ने गौरक्षा दल को सूचना दी। सिरोही के पिड़वाड़ा में धार्मिक बैनर के जलने का मामला। सूचना पर पहुंची पुलिस। ग्रामीणों में घटना को लेकर के भारी आक्रोश। अलवर में पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल की कार हादसे का सीसीटीवी आया सामने। सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। सभी घायलों को अलवर से गुरुग्राम रेफर किया। कोटपुतली में 17 वर्षीय बालक गिरा कुएं में। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद में युवक को बाहर निकाला। राजसमंद में अंडरपास बनाने की मांगों को लेकर के लामबंद हुए ग्रामीण। एसडीएम को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
जयपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिजाब को लेकर के विवाद का मामला, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। धार्मिक रूप देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चूरू के सादुलपुर में सड़क के गहरे गड्ढों से परेशान आमजन, स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों को आवागमन में झेलनी पड़ रही है परेशानी। अजमेर में नाबालिग छात्र से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। क्रिकेट खेलने के बहाने घर से ले जाकर की मारपीट, परिजनों ने एसपी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे खातीपुरा स्थित संघ शक्ति भवन। संघ के संरक्षक भगवान सिंह से मुलाकात की। भगवान सिंह के बड़े भाई के निधन पर शोक जताया। एक बार फिर अधिकारी हुए इधर से उधर। 13 आईपीएस अधिकारियों के किए गए तबादले। एसपी डीजी बने राजीव कुमार शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे सीके बिरला अस्पताल। बिरला अस्पताल में भर्ती है राज्यपाल कलराज मिश्र। राज्यपाल की कुशलक्षेम जानने पर पहुंचे भजनलाल शर्मा। भीलवाड़ा में काम में लापरवाही पर वीडियो पर गिरी गाज। कलेक्टर ने मनरेगा स्थल पर निरीक्षण किया। काम में अनियमितता पाए जाने पर वीडियो को निलंबित किया। सरदार शहर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बूंदाबांदी। बरसात से रबी की फसलों में होगा फायदा। किसानों के खिले चेहरे, मुख्य सड़कों पर पानी भरा। साड़ा के गंगापुर में एसडीएम ने किया अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण। रसोई में भोजना की गुणवत्ता को लेकर परखा। अन्नपूर्णा रसोई योजना के बाहर गंदगी को लेकर खासी नाराजगी जाहिर की। मंत्री संजय शर्मा का जोधपुर का दौरा। मंत्री ने पश्चिमी हस्तशिल्प उत्सव मेले में शिरकत की। मेले में वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अजमेर संभागीय आयुक्त और आईजी पहुंचे शाहपुरा। शाहपुरा कलेक्टर और एसपी ने स्वागत किया। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक। वसुंधरा राजे का जोधपुर दौरा हुआ रद्द। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पत्नी के निधन के कारण दौरा रद्द हुआ। पूर्व राजस्व मंत्री रामनारायण जोशी ने जानकारी दी। कोटा के इटावा में पैंथर के मूवमेंट ने फैलाई दहशत। खेतों में घूमता हुआ नजर आया पैंथर। वन विभाग की टीम जुटी पैंथर की तलाश में। सांचौर के रानीवाड़ा में फेल साबित हो रही है हर घर नल योजना। कनेक्शन होने के बावजूद नलों में पानी सप्लाई नहीं। पानी की समस्या को लेकर के आदरवाड़ा गांव के ग्रामीण हुए परेशान। जयपुर में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने निर्देश दिए। सभी विभागों में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिस्टम करे लागू। अधिकारी कर्मचारियों के कार्य के आधार पर तैयार होगी ग्रेडिंग। दूध जिला कलेक्टर ने साखुन सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। सीएचसी में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। मरीजों से समस्याएं जानकर तुरंत समाधान के आदेश दिए। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। 3 से 4 फरवरी को नया विक्षोभ होगा सक्रिय। राज्य मंत्री संजय शर्मा पहुंचे जोधपुर के खेजड़ी गांव। मंत्री ने अमृता देवी स्मारक में लगाया पौधा। विश्नोई समाज की ओर से किया गया संजय शर्मा का स्वागत। साहित्य प्रेमियों का महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का होगा आयोजन। 1 फरवरी से 4 फरवरी तक आयोजन होगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी करेंगी शुभारंभ। सदन में खुलकर बोली कामा विधायक नौक्षम चौधरी। कांग्रेस की सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। जनता का विश्वास खो चुकी है कांग्रेस पार्टी। मंत्री संजय शर्मा ने लूनी क्षेत्र का दौरा किया। शहीदों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यकर्ताओं ने माला सभा बनाकर के स्वागत किया। झुंझुनू के पिलानी में वार्षिकोत्सव समारोह आयोजित किया गया। राजकीय विद्यालय में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांधा। बीजेपी जिला महामंत्री राजेश दहिया ने शिरकत की। बांसवाड़ा के घाटोल में दूसरे दिन भी जारी रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। पार्किंग लाइन के बाहर खड़े हुए वाहन तो होगी कार्रवाई। ट्रैफिक समस्या से निजात के लिए प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। बहरोड में समाजसेवी किशनलाल जोशी की मनाई गई पुण्यतिथि। पौधारोपण, ग्रोगास और गरीबों को कंबल वितरित किए गए। झुंझुनू में बाबा बूटीराम की 52वीं पुण्यतिथि पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता 108वें विश्वरूप काठिया बाबा ने की। चित्तौड़गढ़ में पुलिस कर्मियों को दिया गया चुनाव संबंधी प्रशिक्षण। जिले भर के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बताए चुनाव आयोग के निर्देश। निर्वाचन आयोग के नियमों को कड़ाई से पालना करने के भी निर्देश। गुजरात के तिरंगा से निकला जैन समुदाय का पद संघ उदयपुर के खेरवाड़ा पहुंचा। गुरुवार को संघ माला का किया जाएगा आयोजन। बूंदी के नैनवा में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह का सम्मान। मुख्य अतिथि के रूप में सीडीओ अनिल गोयल ने शिरकत की। संभागीय आयुक्त और आईजी का शाहपुरा का दौरा। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। अधिकारियों को अवैध खनन की रोकथाम के आदेश दिए। चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किया। विभिन्न पत्रावलियों और रजिस्ट्रों का निरीक्षण किया। कार्यालय में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। पंचायत समिति प्रधान मदन सेवरा की अध्यक्षता में बैठक हुई। पानी, बिजली और गंदे पानी की समस्या सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। रैणी में अतिक्रमण की मार झेल रहा गढ़ी सबाई राम कस्बा। अतिक्रमण के कारण सड़क पार करना भी दूभर। अतिक्रमण इतना हावी है कि बाजार में बाइक लेकर जाना भी दूभर।
जैसलमेर में विश्व विख्यात डेजर्ट फेस्टिवल का होगा आयोजन। बैक टू द डेजर्ट थीम पर 22 से 24 फरवरी तक आयोजित होगा फेस्टिवल की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। कोटा में नगर निगम की अनदेखी के कारण हो रही मुक्तिधाम की दुर्गति। पार्षद ने अपने खर्चे पर सुधारी मुक्तिधाम की हालत। रखरखाव के अभाव में कारण मुक्तिधाम परिसर हुआ जंगल में तब्दील। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में जिला कलेक्टर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। ट्रॉमा सेंटर में 15 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शाहबाद आदिवासी अंचल क्षेत्र में छाया हल्का कोहरा। आसमान में छाए बादल। सूर्यदेव के नहीं हुए दर्शन। सर्दी का असर हुआ तेज। अलाव का सहारा ले रहे लोग। साड़ा के गंगापुर में ट्रांसफार्मर लगाकर के वाणिज्यिक संचालक किया गया प्रारंभ। विद्युत सप्लाई 132 केवी जीएसएस लागू करने की मांग की और साथ ही लोगों को मिलेगी राहत। झुंझुनू में फिर बदला सर्द मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी से आई नमी के साथ में बदला हवा का रुख। ठंडी हवा के झोंकों से फिर बढ़ी एकाएक सर्दी। जैसलमेर झील की पाल का जिला कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। झील से होने वाली सिंचाई सहित कई प्रकार की जानकारियां ली। झूले लगाने के लिए रेंजर गौतम लाल मीणा को निर्देश दिए। अनूपगढ़ के घड़चाना क्षेत्र में सर्दी की पहली मावट से किसानों के चेहरे पर रौनक। खेतों में खड़ी सरसों, गेहूं, चने की फसल को मिलेगा फायदा। सांचौर के रानीवाड़ा में अग्निवीर योजना की आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर जोधपुर ने जानकारी दी। भारतीय सेना में टेक्निकल भर्ती के बारे में जानकारी दी। भारतीय सेना के जवान संस्थान के कार्मिक और प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। केरल निवासी अनंत प्रसाद पैदल ही निकल पड़े कश्मीर की यात्रा पर। अनंत प्रसाद ने बताया कि केरल के 18 SW के रहने वाले हैं। अनंत प्रसाद यात्रा करते हुए भरतपुर पहुंचे। करौली में MCH विंग अस्पताल की बदली तस्वीर। डीएम ने निरीक्षण किया। अस्पताल में साफ सफाई का रखा जाएगा विशेष ध्यान। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में बादलों की आवाजाही से बदला मौसम बदलने के साथ ही बूंदाबांदी हुई। फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड से मिलेगी राहत। जयपुर में राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ के चुनाव हुए संपन्न। प्रदेशाध्यक्ष के पद पर तिलक चंद शर्मा हुए विजय। फार्मासिस्ट कर्मचारियों ने तिलक चंद शर्मा को बधाई। अलवर के कचूमर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत नुक्कड़ नाटक का हुआ आयोजन। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। हेलमेट लगाने और सड़क नियमों की जानकारियां दी। अलवर की खेड़ी में नगरपालिका अध्यक्ष संजय गीचगढ़िया एक्शन मोड में। नगरपालिका की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। नाराजगी जताते हुए गार्ड और सफाई कर्मी की क्लास लगाई। लखनऊ में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट करके साधा बीजेपी सरकार पर निशाना। चंडीगढ़ मेयर चुनावों में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। लखनऊ में सीएम योगी ने किसान मेले का शुभारंभ किया। सीमैप की ओर से होगा मेले का आयोजन। पिकनिक स्पॉट रोड पर आयोजित होगा कार्यक्रम। कानपुर में रामकथा और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के होगा आयोजन। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर महाराज कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। लखनऊ में गाजीपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आइसक्रीम में नशीला पदार्थ खिलाकर के पीड़िता से बलात्कार किया था। आरोपी ने पीड़िता का शील वीडियो बनाकर बेचे थे 3 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश के दौरे पर। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम योगी से शिष्टाचार भेंट की। वालीनाथ अखाड़ा के स्वामी जयराम गिरी भी मौजूद रहे। लखनऊ में 2 SDM के कार्यक्षेत्र में हुआ बदलाव। मीनाक्षी पांडेय बनी अपर नगर मजिस्ट्रेट लखनऊ। सौरभ सिंह को बनाया मलिहाबाद में SDM। 3 फरवरी को कन्नौज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकसभा क्षेत्र की 10,000 महिलाओं को सम्मानित करेंगे। लखनऊ में सम्मानित होने वाले 11 शिक्षकों की सूची हुई जारी। राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित होंगे 11 शिक्षक। राज्यपाल से स्वीकृति के बाद ही सूची जारी। ज्ञानवापी केस में व्यास जी के तहखाने से जुड़ा हुआ मामला। कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में दी पूजा की इजाजत। व्यास परिवार की ओर से अब की जाएगी पूजा पाठ। लखनऊ में नेत्रहीन युवक को दबंगों ने जमकर मारा। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। दबंगों का कहर नेत्रहीन युवक पर बड़ा भारी। लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की बैठक हुई आयोजित। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेशाध्यक्ष अजय राय मौजूद रहे। लखनऊ में बदलते मौसम के बीच बढ़ी मरीजों की संख्या। लखनऊ के जिला अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। ओपीडी में जुकाम, बुखार और चेस्ट के मरीजों की लगी लाइन। लखनऊ में अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई। सील बिल्डिंग में चल रहे निर्माण कार्य पर मंडलायुक्त हुई नाराज। सील बिल्डिंग में काम चलने की शिकायत पर पहुंची मंडलायुक्त। आईपीएस प्रशांत कुमार को सौंपी गई यूपी पुलिस की जिम्मेदारी। विभाग के चौथे कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं आईपीएस प्रशांत कुमार। योगी सरकार के प्रमुख विश्वास पात्रों में जाने जाते हैं आईपीएस प्रशांत। उत्तराखंड सरकार में प्रशासनिक फेरबदल। प्रशासन ने 6 IAS अफसरों का तबादला किया। अधिकारियों को सौंपी नई जगह की जिम्मेदारी। हमीरपुर में पीड़ित परिवार कर रहा अनशन। नवजात के शव को अस्पताल की गेट पर रख करके विरोध जताया। नवजात को अस्पताल में सही इलाज नहीं मिलने से हुई मौत।
यूपी के कन्नौज में बच्चों पर पड़ रहा बदलते मौसम का प्रभाव। शिशु विभाग के ओपीडी में बढ़ रहे मरीज, डॉक्टर्स बच्चों का खास ध्यान रखने की अपील और सलाह दे रहे। कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार ने सीएम से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं और बधाई दी। लखनऊ में यूपी को फिर मिला कार्यवाहक डीजीपी। प्रशांत कुमार बने यूपी के कार्यवाहक डीजीपी। डीजी प्रशांत कुमार को मिला डीजीपी का चार्ज। बॉलीवुड की बबली एक्ट्रेस और डिंपल कर प्रीति जिंटा का 39वां बर्थडे आज। 6 साल बाद फिल्मों में कमबैक करेंगी प्रीति जिंटा। उदयपुर की झीलों की नगरी में निकिता चौधरी का विवाह समारोह। सनी बॉबी देओल की भांजी है निकिता चौधरी। बॉबी देओल एनिमल मूवी के गानों पर जमकर चलेंगे। जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लगा बॉलीवुड सितारों का मेला। फिल्म निर्माता और निर्देशन तीनों आनंद हुए शामिल। दिवंगत बॉलीवुड एक्ट्रेस सुरैया की 20वीं पुण्यतिथि आज। हर एक्टर डायरेक्टर की पहली पसंद थी सुरैया। बिना शादी किए ताउम्र जिंदगी भर अकेली रही थी सुरैया। बिग बॉस के बाथरूम में भी लगे होते हैं माइक। एक्स कंटेस्टेंट ईशा मालवीय ने किया खुलासा। बोली कोई रोए तो वो भी रिकॉर्ड होता है। अपनी शर्तों पर बंसाली की फिल्म लव एंड वॉर करेंगे रणबीर। शूटिंग के लिए दिए 270 दिन। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स में ही करेंगे काम। फेक कास्टिंग कॉल्स पर सलमान के प्रोडक्शन हाउस ने जताया। स्टेटमेंट जारी करके कहा हमने कोई कास्टिंग एजेंट हायर नहीं किया है, लीगल एक्शन लिया जाएगा। शाहिद कपूर को चॉकलेटी बॉय के टैग से थी चिढ़। बोले अच्छा दिखना ही सब कुछ नहीं होता है। शाहिद जल्द ही फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया में बॉक्स ऑफिस पर दिखाई देंगे। फिल्म 9 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। इंजरी के चलते शॉर्ट ब्रेक पर गए साउथ एक्टर प्रभास घुटने में बड़ी तकलीफ। सर्जरी के लिए जा सकते हैं यूरोप। मार्च में वापस काम पर लौटेंगे। उदयपुर के होटल ताज अरावली में बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की दोहिते की शाही शादी। म्यूजिक नाइट में सनी ने पापा धर्मेंद्र संग मचाया धमाल। वहीं पर बॉबी देओल ने सिर पर ग्लास रखकर अपनी एनिमल मूवी के हिट सॉन्ग जमाल कुडू पर किया डांस। आज पंजाबी रीति रिवाज से है शादी। कुछ खर्चा हो जाए फिल्म से एक्टिंग डेब्यू करेंगे गुरु रंधावा। दबंग 3 फेम सई मांजरेकर संग रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म 16 फरवरी को थिएटर्स में होगी रिलीज। 22 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी रणदीप हुड्डा के निर्देशन की पहली फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर। अंकिता लोखंडे फिल्म में खास रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी। आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ। नमस्कार।